जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण चेरणीदिष्टम् ते बिन्दबिन्दुवन्द्रं वन्देऽहं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस गाथा में भाव संवर का स्वरूप चल रहा है और भाव संवर को आचार्य भगवान कई प्रकार से बता रहे हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा। अपनी अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भी बात चल रही है आश्रव अनुप्रेक्षा। इसके जस्ट पीछे वाला पेज है। आश्रव अनुप्रेक्षा की अपन ने 4-5 लाइनें पढ़ी थी। एक बार फिर से देखते हैं आश्रव अनुप्रेक्षा, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। समुद्र में छिद्र युक्त नाव की भांति यह जीव इंद्रियादि आश्रवों से संसार रूपी सागर में पड़ता है। यह वार्तिक है, यह आगम का कथन है। अतीन्द्रिय स्व सुधात्म संवेदन से विलक्षण। देखो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये स्पेशल टीका है। जैसे समय सार की आत्मख्याति स्पेशल टीका है ना, प्रसिद्ध टीका है कि यदि न्याय देखना है तो कुंद कुंद आचार्य देव के समय सार में नहीं, आत्मख्याति टीका में देखो अमृतचंद आचार्य देव की। अध्यात्म देखना है, न्याय देखना है तो आत्मख्याति टीका प्रसिद्ध है ना। जैसे वहां कुंद कुंद आचार्य देव और अमृतचंद आचार्य देव की एक विशेष जोड़ी है, ऐसे ही यहाँ पे समझना कि ये नेमी चंद्र सिद्धांति देव की जो टीकाकार मुनिराज हैं ब्रह्मदेव सूरी जी, इनकी ये विशेषता है कि इन्होंने पुद्गल को कहा बताया तो जीव से बताया, आशव को बताएंगे तो जीव से ही बताएंगे। ये बहुत विशेषता है। कैसा? जैसे पुद्गल को कहा तो क्या बताएंगे पुद्गल को कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से भिन्न लक्षण वाला स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल, ऐसे बताएंगे पुद्गल को। जीव सापेक्ष बताएंगे, ये इस टीका की विशेषता है। नरक का स्वरूप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? ऐसा ऐसा नहीं बताएंगे कि नरक 7 होते हैं, नरक में ऐसा ऐसा संयोग है, बैतरणी नदी है, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, वृक्ष, ऐसा नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे नरक को शुद्धात्म संवेदन से विलक्षण, ऐसे बताएंगे। जिन्होंने अपने को शुद्धात्मा नहीं जाना, उन जीवों को ऐसे विपरीत भावों से नरक गति प्राप्त होती है, ऐसे बताएंगे नरक गति को शुद्ध आत्मा से जोड़ के। स्वर्ग बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे, है ना। ये चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी। वापस क्या बोल रहे हैं? अतीन्द्रिय स्वशुद्धात्म संवेदन से विलक्षण, भिन्न लक्षण वाली आत्मा बताना है इंद्रियां, और पहले बताएंगे जीव। इन जीव कैसा है? अतीन्द्रिय। और इंद्रियां कैसी हैं? इंद्रिय अतीन्द्रिय आत्मा से विलक्षण। तो अब बता रहे हैं इंद्रियों को समझ में आ गई, जीव भी समझ में आ गया। ओहो, जीव अतीन्द्रिय और इंद्रिय, और ये 5 इंद्रियां इंद्रिय हैं, सो आत्मा से भिन्न लक्षण वाली हैं। ये इनकी टेक्निक है ना। स्वशुद्धात्म संवेदन से विलक्षण स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है। अब देखो ये इंद्रियों की बात खत्म हो गई, है ना। अब किसको बताने जा रहे हैं? क्रोध मान माया लोभ को। तो क्रोध मान माया लोभ को कैसे बताएंगे? ये क्रोध मान माया लोभ किसके ओपोजिट है? क्रोध मान माया लोभ टेंशन है, आकुलता है, ऐसा दुख है। है। और भगवान आत्मा कैसा है?
सुख स्वरूप, नहीं। शांति स्वरूप। तो क्रोधमान माया लोभ को कैसे बताएंगे? सुख स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, भगवान आत्मा से भिन्न लक्षण वाला क्रोधमान माया लोभ, ऐसे बताएंगे क्रोधमान माया लोभ को, आत्मा से ही, आत्मा के परिपेक्ष्य में। समझ आ गई बात? देखो आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं परम उपशम मूर्ति, परमात्म स्वभाव को, परमात्म स्वभाव कैसा है? शांत मूर्ति। उपशम मूर्ति मतलब शांत मूर्ति, आनंद की मूर्ति। और इस आनंद की मूर्ति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं ये क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय कहलाते हैं। चार कषाय को कैसे बताया? आत्मा से। आत्मा उपशम मूर्ति है और चार कषाय क्षोभ है, आकुलता है, दुख रूप है। एक कषाय का वर्णन किससे? आत्मा से। इंद्रियों का वर्णन किधर से? अतीन्द्रिय आत्मा से। ठीक है, अभी देखो, रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप शुद्धात्म अनुभूति से प्रतिकूल पांच पाप को कैसे बता रहे हैं? ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है ना, पांच पाप। ये किसके किससे प्रतिकूल है? रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप जो शुद्धात्मानुभूति है ना, यदि शुद्धात्मानुभूति हो तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ना हो। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किसके विपरीत है? आत्मानुभूति के विपरीत। तो आत्मानुभूति बता दी, पांच पाप बताए किससे? आत्मा से ही। ये विशेषता है ये इस टीका की, है ना। रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप शुद्धात्मा कैसा है? जिसमें रागादि विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। एक बात, एक बात तो ये है कि जिसमें रागादि विकल्प है ही नहीं, एक बात तो ये। और जो ज्ञान इसका लक्ष्य करे तो उन ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भी विकल्प उत्पन्न नहीं हो। तो ये शुद्धात्मा में रागादि नहीं, और रागादि की निवृत्ति का कारण है शुद्धात्मा। दोनों बातें, द्रव्य और पर्याय। ये साउंड आ रही है लगातार, आप फोन म्यूट कर लें अपना, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप शुद्धात्म अनुभूति से प्रतिकूल हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह में प्रवृत्ति रूप पांच अवरत है। किसकी बात चल रही है ये सब? किसकी बात चल रही है? आश्रव बता रहे हैं। आश्रव कौन कौन है? तो पांच इंद्रिय और क्रोधमान माया लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। ये अवरत, ये सब क्या है? आश्रव है ये सब, है ना। अब सुनो, अब सुनो, निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत। आत्म तत्व कैसा है? निष्क्रिय और निर्विकार, और उससे विपरीत है मन वचन का है। मन वचन क्या है? निष्क्रिय आत्मा से विपरीत। तो मन वचन काय में क्या है? चंचलता। तो भगवान आत्मा कैसा है? अचल, निष्क्रिय और निर्विकार। मन वचन काय कह रहे हैं ना कि विकार है। योग से तो क्या होते हैं? योग से प्रकृति प्रदेश बंध। तो योग क्या है? आश्रव, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय। और योग, तो योग में निमित्त कौन पड़ता है? मन वचन का है। तो वो क्या है? वो विकार है। योग विकार है और योग में निमित्त पड़ते हैं मन वचन का है। तो डायरेक्ट मन वचन काय को भी आश्रव कह देते, या आश्रमों का कारण कह देते। समझ में आई किसी को? मन वचन काय वास्तव में आश्रव नहीं है, परंतु आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो आश्रव है। योग, ये, योग आत्मा की पर्याय है, मन वचन काय आत्मा की पर्याय नहीं है। हाँ, परंतु मन वचन काय को भी योग कहते हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग। सुनते आए ना अपन, फिर इनके वापस भेद प्रभेद।
तो 15 प्रकार का योग बन जाता है ना। ऐसा 7 प्रकार का काय योग, फिर मन योग और वचन योग, सत्य असत्य उभय अनुभय, 4 4 दूनी 8, और 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 15। तो 15 प्रकार के योग की चर्चा आती है। तो मन वचन का योग नहीं है, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन में वो निमित्त बनते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट योग कहते हैं। ऐसे जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार के कथन मिलेंगे, परंतु हमको सतर्क होके सावधान होके स्वरूप समझना है। ठीक है। तो ये मन वचन का योग, ये किससे विलक्षण है? निर्विकार आत्म स्वभाव से। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत ऐसी मन वचन काय के व्यापार रूप 5 अवरत। ये कौन है 5 अवरत? सॉरी, 5 व्यापार रूप परमागम में कथित। अब ये और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सम्यक्त क्रिया मिथ्यात क्रिया आदि 25 क्रियाएं हैं। किस किस को कह रहे हैं? आश्रव, ये सब आश्रव के भेद चल रहे हैं। 5 इंद्रिय, अब इंद्रिय भी डायरेक्ट आश्रव नहीं है, इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान प्रवर्तता है वो आश्रव। ठीक है, ये आश्रव। और क्या? 4 कषाय तो आश्रव है ही सीधा सीधा, 5 पाप भी आश्रव है सीधा सीधा, और योग भी आश्रव है। तो योग के निमित्त मन वचन काय है, तो मन वचन काय के व्यापार को यहाँ पर आश्रव कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे एक और खास बात है, क्या? निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत ऐसे मन वचन काय के व्यापार रूप परमागम में कथित सम्यक्त क्रिया मिथ्यात्व क्रिया आदि 25 क्रियाएं हैं। इस प्रकार इंद्रिय, कषाय, अवृत और क्रिया रूप आश्रवों का स्वरूप जानना। अब ये सम्यक्त क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया क्या है? देखो, ऊपर चर्चा कर दी सब कषाय की, क्रोधमान माया लोभ की, और ये सम्यक्त क्रिया में क्या चीज घटित होगी? जो सेंटेंस बन रहा है ना, सेंटेंस समझने की कोशिश करना। निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व से विपरीत ऐसी मन वचन काय के व्यापार रूप, मन वचन काय के व्यापार रूप कौन सी क्रिया? सम्यक तो क्रिया। कौन सी क्रिया? सम्यक तो क्रिया जो शरीर से मन वचन काय के व्यापार को देखने पर ऐसा लगे कि ये सम्यक तो की क्रिया है। मन वचन काय का वो व्यापार, अब कौन सा व्यापार होगा मन वचन काय का? देवशाह गुरु का सानिध्य, पूजा पाठ, दया दान, है ना, ये अच्छा, डायरेक्ट क्रिया दिख रही महाव्रत शरीर की। अणुव्रत भी आएंगे इसमें? और वो भी ले लो, अणुव्रत महाव्रत, बहुत अच्छा। अणुव्रत महाव्रत की क्रियाएं, है ना, और बिल्कुल बेसिक से ले लो, मंदिर जाना, पूजा करना, दया करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, जिमी करनी। तो ये जो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं किसकी? मन वचन का है ना। और मन में भी वो विकल्पात्मक, क्या विकल्पात्मक? 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान ज्ञान की क्रिया चल रही है मन में भी, विचार चल रहे हैं। क्या? 7 तत्व, उनके नाम, उनके परिभाषा, उनके विकल्प। तो जब तक आत्मा में मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं है ना, और ये विकल्प रूप परिणाम है, तो ये भी किस में जाएंगे? मन की क्रिया में, मन वचन काय की क्रिया। और वो सम्यक, तो उसका नाम रख रहे हैं सम्यक तो क्रिया। और अपन इस टेक्निकल बात को न लेके शॉर्ट में बात करें तो सारे शुभ भाव, शुभ भाव आश्रव है ना, तो सम्यक की क्रिया में क्या रख लेना? शुभ परिणाम। और मिथ्यात्व की क्रिया में क्या रख लेना? अशुभ परिणाम। इन शॉर्ट, ठीक है, शुभ अशुभ भाव।
ये सब क्या है? आश्रय हैं। अपना विषय क्या चल रहा है? आश्रव अनुप्रेक्षा। विषय क्या चल रहा है? अब इसमें मेरे को बहुत सारी चर्चा करनी है। जो बात चल रही है, अब क्रम क्रम से बात आगे बढ़ेगी। विषय क्या चल रहा है? आश्रव अनुप्रेक्षा। तो पहले हमने आश्रव को जाना। क्या जाना? अरे, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है वो आश्रव है। और स्वभाव के आश्रय जो ज्ञान प्रवर्तन करेगा, स्वभाव की सन्मुखता होगी, वो संवर होगा। इंद्रियों के माध्यम से भी पूजा पाठ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, और इसमें कर्ण इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय निमित्त बन रही है। और मन में विकल्प चल रहे हैं, वो कितनी अच्छी चर्चा है, कैसा स्वरूप है। तो ये विकल्पात्मक मन है ना। ये सब क्या है अभी? शुभ आश्रव। संवर क्या है? संवर क्या है? इन विकल्पों का हो अभाव, और राग से रहित आत्मा की जो अनुभूति, निर्णय अनुभूति, वो होगा संवर। वो होगा संवर, है ना। तो बात चल रही है आशव अनुप्रेक्षा की। तो आशव अनुप्रेक्षा आश्रव है कि संवर है? आशव अनुप्रेक्षा संवर है। समर है, समर है। है ना। हाँ जी। आशव तो आश्रव है, लेकिन हम्म। आशव अनुप्रेक्षा संवर है। तो ऐसे आश्रवों का स्वरूप समझने पर संवर कैसे होगा? हमें तो सारी अनुप्रेक्षाओं में से संवर निकालना है। जैसे अपनी लास्ट क्लास में अपनी असुचि भावना में चर्चा आई, ऐसा बोलते रहे, शरीर असुचि है, शरीर असुचि है, तो संवर हो जाएगा। अरे, शरीर का स्वरूप जानकर शरीर अशुचि है और मैं शुचि पदार्थ हूं, तो अपना आश्रय लिया तो संवर होगा। तो शरीर को अशुचि जानकर अपने शुचि स्वरूप का आश्रय लेना, इसका नाम है अशुचि भावना। अध्रुव भावना मतलब जगत में बाहर में सब चीजें जिसको भी उठा के देखो, सब अध्रुव है, ध्रुव। कोई नित्य नहीं। मैं मैं नहीं। ध्रुव हूँ। बस तो यही ध्रुव बात। के ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद होना, इसका नाम है ध्रुव भावना। बात सुंदर। अध्रुव भावना। सब अध्रुव है, अध्रुव है, अध्रुव है, अध्रुव है, ऐसा जान के टेंशन होने लग जाएगी। भैया, सब तो अध्रुव है। पत्नी बच्चे दुकान मकान अध्रुव है, शरीर अध्रुव है, पता नहीं कब मर जाएंगे, ऐसा तो टेंशन होएगी। संवर थोड़ी होएगा। लेकिन अध्रुव को अध्रुव जाना और ध्रुव हूं ऐसा जाना, तो ध्रुव अध्रुव अनुप्रेक्षा हुई। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही जिस शरीर जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन घुल जाता, अरे ये इसको कितना श्रृंगार करो, ये तो अशुचि है। अशुचि को अशुचि जाना, और मैं शुचि पदार्थ हूं, और अशुचि की टेंशन खत्म। अब इसको ऐसे भजन भी तो बना दिए बहुत सारे। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाता। तो पर लक्ष्य होके भावना नहीं हुई, देह से भिन्न मैं शुचि पदार्थ हूं, ये भावना हुई। बोलते रहो क्या थन मांझना दे, बोलते रहो नव द्वार भय घिनकारी, बोलते रहो मत मात पिता रजबीजर मिलके बनी दे तेरी, बोलते रहो। ये तो मल में मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं, ओ मैं शुचि। ऐसे ही यहाँ लगाना, आश्रमों को जानकर आश्रम को हटाने मिलाने की भावना आश्रम भावना नहीं। प्रत्येक आश्रम का स्वरूप बताने से पहले आचार्य भगवान ने अतीन्द्रिय शुद्धात्म संवेदन, उससे भिन्न लक्षण, शरीर अशुचि, मैं उससे भिन्न शुचि, इंद्रियां वे इंद्रिय और मैं अतीन्द्रिय, क्रोध मान माया लोभ आश्रव, और मैं उपशम मूर्ति। देखो, सब में अपोजिट अपोजिट विशेषण लगाए हैं, है ना। क्रोध आदि आश्रव, और मैं उपशम मूर्ति, है ना। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्षोभ उत्पन्न करने वाली कषा है, और मैं परमात्म स्वभाव उपशम मूर्ति। ठीक है। और वे मन वचन काय रूप
आश्रव, वो व्यापार, और मैं तो निष्क्रिय निर्विकारी। सब में ओपोजिट ओपोजिट लगाए। समझ में आ गई? तो मैं कौन हूं? मैं अतीन्द्रिय, मैं उपशम मूर्ति, मैं राग आदि विकल्पों की निवृत्ति रूप शुद्धात्मा, और मैं निष्क्रिय निर्विकार आत्म तत्व। वे आश्रव हैं और मैं आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा। आश्रव हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन मैं आश्रव से भिन्न परमात्मा हूं, ये उससे ज्यादा सच्ची बात है। क्या बोला? आश्रव है नहीं, ये नहीं कह रहे, आश्रव है, लेकिन मैं आश्रव नहीं, और आश्रव मेरा कुछ करते नहीं। क्या बोला? ये जो 4-5 प्रकार के आश्रव कहे ना, इंद्रियां, कषाय, अवृत और सम्यक मिथ्यात्व क्रिया, है ना, जिनको यहाँ आश्रव कह रहे हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप योग, अपन शॉर्ट में बोलो तो योग, है ना, ये आश्रव है, और मैं आश्रव से भिन्न शुद्धात्मा हूं। उन विशेषण वाला जो विशेषण यहाँ पे दिए, अतीन्द्रिय, उपशम मूर्ति, शुद्धात्मा और निष्क्रिय निर्विकार, इतने विशेषण यहाँ पे आश्रव के ओपोजिट में इतने विशेषण आत्मा को दिए। ठीक है, ये मैं हूं। आश्रव है पर मैं आश्रव नहीं, आश्रव मेरा कुछ कर सकता नहीं। शुभ आश्रव से अच्छा नहीं होता, अशुभ आश्रव से बुरा नहीं होता। क्या बोला? शुभ आश्रव से अच्छा नहीं होता और अशुभ आश्रव से बुरा नहीं होता। सुबह की भाषा में बात करो, मेरी स्व से अस्ति और आश्रवों से नास्ति। अब बताओ, जब आश्रवों से मेरी नास्ति है, तो कोई शुभ भाव आने पर उस शुभ भाव को देखकर काय का अहंकार और काय की प्रसन्नता। अरे आज तो हमारे भाव इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, क्या बताएं। पहले तो हम वहां जाते थे शादी पार्टी में, हमें बहुत अच्छा लगता था, और अब तो हम जाते नहीं, अब तो हम बस पूजा पाठ में, स्वाध्याय में ही जाते। तो भैया तेरी वो शादी पार्टी से भी नाचती और पूजा पाठ से भी नाचती। मतलब सहज नहीं, भाव अब तो हमारा है ना, वो विधान विधान भी नहीं, अब तो स्वाध्याय में ही उपयोग लगता। तो भैया तेरी स्वाध्याय से भी नाचती और तेरी विधान पूजा पाठ से भी नाचती। अब बात सहज भाव की नहीं है, बात ये है कि मैं कौन हूं। अपने से मिसिंग है तो वो सहज भाव से भी नाचती है, और यदि अपने से मिसिंग है तो बात अभी भी सुबह क्या हुआ, सुबह मंदिर गए तो वहां पर एक कोई वो खड़ी थी मेटाडोर। तो उस मेटाडोर पर एक ऐसा स्लोगन लिखा था कि जैसे भंवरा वो कमल के मोह में, कमल के मोह में, और उस कमल में ही बंद होके मर जाता है, इसी प्रकार पुरुष स्त्री के मोह में जीवन बर्बाद करता है। ठीक है, अब क्या समझ में आई? द्वेष करा है खाली। अब ये समझ में आ गई, मैं पुरुष हूं, और सही बात है, स्त्रियों के चक्कर में तो फालतू जीवन बर्बाद। एक बात, दूसरी बात, सही बात है, स्त्रियों के तो चक्कर में नहीं पड़ो, तो भैया हमने तो शादी नहीं करी। क्या? कौन पकड़ाया? स्त्री कौन है, मैं कौन हूं। स्त्रियों, और वहां पे स्पष्ट लिखा है, स्त्री दुख का कारण नहीं, स्त्रियों का मोह दुख का कारण। वहां तो क्लियर लिखा है, वहां को लिखे में गड़बड़ी नहीं है।
तो ये उसका भाव नहीं समझ के स्त्री छोड़ने तैयार है, लेकिन मोह तो अभी भी नहीं छोड़ा। क्या क्या मोह क्या है? स्टार्टिंग तो मोह की यहां से है कि मैं पुरुष हूं। मोह की स्टार्टिंग तो इधर से है कि मैं पुरुष हूं। तो स्त्री को तो छोड़ देगा, भैया अपन नहीं शादी वादी करेंगे, कौन स्त्रियों के चक्कर में पड़े। तो स्त्री तो छोड़ने को तैयार है, लेकिन मोह तो अभी भी नहीं छोड़ा। और दुखकारी स्त्री नहीं थी, दुखकारी तो मोह था। स्त्री थोड़ी दुखकारी है, दुखकारी तो मोह है। और मोह दुखकारी है, ये भी तो आगम है, ये भी तो व्यवहार है, ये भी तो अभी व्यवहार है, ये परमार्थ की बात नहीं है। मोह से भी मेरी नास्ती है, और मैं ध्रुव ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वो मोह भी मेरा क्या करता? क्या बोला? मोह दुखकारी है, ये भी व्यवहार है, आगम का वचन है। और अध्यात्म कहता है वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ये कुंद कुंद आचार्य भगवान है हमारे। क्या बोला? ये ध्रुव दृष्टि कराई है, पर्याय, हर पर्याय से दृष्टि हटा के ध्रुव दृष्टि कराई। मोह रूपी आश्रम है नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु मैं थोड़ी आश्रम हूं। ये उदाहरण कहाँ से आया? अभी भी सहजता देख रहे हैं ना, अभी भी पर्याय को ढूंढ रहे। अरे मैं ध्रुव हूं, और जोरदार क्रोध हो जाए कोई परेशानी नहीं। क्या बोला? नहीं, सहजता होनी चाहिए 24 घंटे। कहाँ से आएगी सहजता? हम सहजता के नाम पे भी भ्रमित हैं बहुत। सहजता के नाम पर भी बहुत भ्रमित हैं। सहजता मतलब हर समय मेरी, मेरे अनंत गुण अनंत पर्यायों से मेरी अस्थि है, ऊपर से मेरी नास्ती है, ये आगम। और अध्यात्म में अस्थि नास्ति देखेंगे तो मैं ध्रुव हूं, ध्रुव से अस्थि, और पर्याय मात्र से नास्ति। अब पर्याय में क्रोध हो रहा हो तो नास्ती, और सहजता हो रही हो तो नास्ती, और पूजा के भाव हो रहे हो तो नास्ती। ध्रुव हूं, ध्रुव ही रहता हूं। अहो, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। वो सारा काम उत्पाद व्यय का है, किस किस का? क्रोध का, दयादान पूजा पाठ का, और वो सहजता का। ये सब पर्याय हैं, और मैं ध्रुव हूं। और मेरा ध्रुव जीवन है, मैं पर्याय रूप कभी हो सकता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये यहाँ पर कहना है। तो आश्रय बा- भावना कैसे आएगी? ऐसे, ये है आश्रय भावना। ओहो, आश्रमों से भिन्न आश्रम है, मैं आश्रम नहीं। आश्रम मेरा कुछ करता नहीं, शुभ आश्रम से अच्छा नहीं, और अशुभ से बुरा नहीं। मैं तो मैं ही हूं। अब सुनना, अब ऐसा स्वरूप जानकर आश्रमों की टेंशन नहीं, इसका नाम है भावना। क्या कहा? ऐसा अपना और आश्रम का, दोनों का भली प्रकार से स्वरूप जानकर, भली प्रकार से स्वरूप जानकर, और आशव की अब हमको टेंशन खत्म आशव तो हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं हो रही। आकुलता तो हो रही है, लेकिन आकुलता की आकुलता नहीं हो रही। आकुलता की आकुलता होना मिथ्यात्व है, और अकेली आकुलता होना चारित्र मोह है। क्या बोला? आकुलता की आकुलता क्या है? मिथ्यात्व। और आकुलता की आकुलता नहीं है, लेकिन आकुलता तो है ना, वो चारित्र मोह। ये गजब की बात। आकुलता तो सम्यक दृष्टियों को भी होती है, लेकिन आकुलता की आकुलता नहीं होती। ये क्यों हो रही, काय को हो रही, कम करें ज्यादा करें, शुभ भाव अच्छे थे अशुभ बुरे थे। भिन्न जाना है ना, आशव से नास्ती, और ध्रुव से मेरी अस्थि। काम खत्म। घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी में डली है,
जब वाटर प्रूफ ही है तो अब पानी की काय की टेंशन। आदरणीय सुमन जी भाई साहब का हीरा कीचड़ में पड़ा है और कीचड़ में कुछ होता ही नहीं हीरे को, तब अब कीचड़ की क्या टेंशन। बोलो, हीरा दूध में गिरा तो अच्छा है, कीचड़ में गिरा तो खराब है। बात समझा दीदी। बोलो, टेंशन क्यों नहीं हो रही कीचड़ में पड़े होने पर भी। कीचड़ का स्वरूप पता है और हीरे का स्वरूप पता है। और मूल में आचार्य देव ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने एग्जाम्पल दिया है। जैसे गरम लोहा, गरम एकदम रेड हॉट गरम लोहे को पानी में डाल दो तो वो पानी को चारों ओर से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी को। गरम गरम लोहा पानी में डालेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी। लेकिन वो स्वर्ण पानी में डला रहे तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। सोना डालने पानी में तो एब्जॉर्ब करेगा, वो नहीं करेगा। तो उसमें उस आचार्य भगवान ने लिखा है कि वो रस्ट को प्राप्त नहीं होता। सोना रस्ट, सोने में रस्टिंग नहीं होती, हम्म, लोहे में रस्टिंग हो जाती है। नहीं, ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा संयोग शरीर कर्म कषाय से रस्ट को प्राप्त होता ही नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। और जो ज्ञान इसको जानता नहीं है ना, तो नहीं जानने से रस्टिंग हो रही है। और जिसने जान लिया, अब वो पड़ा है, सोना पड़ा है कीचड़ में, उसमें रस्टिंग नहीं हो रही। वस्तु स्वरूप जो था वो जान लिया गया, तो टेंशन खत्म हो गई। वस्तु स्वरूप है और जाना नहीं तो टेंशन खड़ी है। टेंशन होने पर भी वस्तु स्वरूप वैसा का वैसा ही है। सोने में तो पानी एब्जॉर्ब होता है, वस्तु स्वरूप तो वैसा ही का वैसा है। भगवान आत्मा आश्रमों से कभी संयुक्त होता ही नहीं, वस्तु स्वरूप है ऐसा। जो जान लेते हैं वो आश्रमों के काल में निर्भर रहते हैं। और सुनो, ये आश्रम कब तक रहते हैं? निगोद से लेके 10वें गुण स्थान तक कंटिन्यूअस। एक समय आश्रम नहीं रुकता, एक समय को आश्रम नहीं रुकता, विग्रह गति में भी नहीं रुकता। क्या बोला? ये आश्रम परिणाम अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन निगोद से लेके 10वें गुण स्थान में एक समय को भी नहीं रुकता। स्वभाव के आश्रय से मिटता है बस। अनंतानुबंधी पूरा बंच मिट गया, फिर अप्रत्यक्षान की लाइन लगी है, फिर वो चालू रहेगा, रुकेगा नहीं एक क्षण को भी आश्रय। समझ में आ रही है सबको? एक क्षण, अच्छा मर जाए तो, यहाँ पर देह छूट जाए तो, विग्रह गति में भी शरीर नहीं है, संयोग नहीं है और आश्रव है। कर्म साथ है। अपन ऐसा बोलते हैं ना, उनकी वजह से गुस्सा आ गई। तो विग्रह गति में तो उन उन और इन और तो कोई था ही नहीं। शरीर के मारे ही बहुत परेशान है, तो विग्रह गति में तो शरीर भी नहीं था, फिर अब आश्रव क्यों हो रहा था? बोलो। और जो सम्यक के धारी है ना विग्रह गति में, तो वे समझते हैं कि देव शायद गुरु मिथ्या से ही तो सम्यक रहेगा। तो माँ विग्रह गति में तो देव भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, फिर सम्यक तो कैसे बना रहेगा? मिथ्या तो चल रहा है इसलिए आश्रय है। बोलो, आप कल्पना करो किसकी जरूरत है सम्यक और मिथ्यात्व के लिए? दोनों केस में अपनी ही बात है बस, अपनी ही बात है। अपनी ही बात है। मैंने स्वरूप को स्वीकार किया है, कोई हो ना हो, कोई हो ना हो, मेरा सम्यक कंटिन्यूअस है। अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करूंगा ही करूंगा। देव ना मिले, गुरु नहीं मिले, शास्त्र नहीं मिले, कभी ऐसी कंडीशन बन जाए तो भी सम्यक सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। और जिसने
स्वरूप नहीं जाना है, जिसने ये भावनाएं नहीं भाई हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान कोई नहीं हो, अकेला हो, तो भी वो रस्ट को प्राप्त होगा, उसको आशव कंटिन्यूस बना देगा। समझ में आ गई बात? ये आशव भावना। तो आशव भावना में क्या करना? आशवों के स्वरूप को जानना, आशवों से भिन्न अपने स्वरूप को जानना, आशवों का बार बार चिंतवन। सुनो ध्यान से, इसका नाम आशव अनुप्रेक्षा क्यों रखी, उसका नाम अशुचि अनुप्रेक्षा क्यों रखी? शरीर के बार बार ये शरीर अशुचि है, अशुचि है, ऐसे चिंतन पूर्वक अपनी शुचिता का ख्याल आया और संवर प्रकट हुआ। ऐसे ही तो वो क्या बनी? अशुचि अनुप्रेक्षा। ऐसे ही यहाँ पर आशव का स्वरूप जाना। अरे ये आशव तो दुख रूप है, बंध के कारण है। तो आशवों का स्वरूप जानकर अपना स्वरूप जाना, आशवों से भिन्न मैं परिपूर्ण हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, तो वो क्या हुआ? वो भावना बन गई। आशवों का स्वरूप जानकर ये हे है, दुख रूप है, बंध के कारण है, भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, निर्बंध स्वरूप है, सुख का कारण है। तो आशव का लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा की स्वीकृति हुई, संवर प्रकट हुआ। तो बीच में निमित्त कौन बना? कि आशव का स्वरूप। तो कहेंगे ये आशव अनुप्रेक्षा हो गई। आ गई समझ में? अध्रुव अनुप्रेक्षा कैसे हुई? अध्रुव का विचार करते हुए अपने ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव हुआ, तो ये अध्रुव अनुप्रेक्षा। अनित्यता के ज्ञान पूर्वक अपने नित्य स्वरूप का आश्रय हुआ, तो ये हुई अनित्य भावना। ठीक है, ख्याल में आ रही है बात? आश्रव भावना में आश्रव का चिंतन नहीं, आश्रवों से भिन्न भगवान आत्मा हूं ऐसा चिंतन। कैसा है भगवान आत्मा? अतीन्द्रिय, उपशम मूर्ति और शुद्धात्मा और निष्क्रिय निर्विकार। इस सबके ओपोजिट ओपोजिट वर्ड्स दिए हैं भगवान आत्मा के विशेषण। ठीक है, एक बात हो गई। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इंद्रिय कषाय अवृत और क्रिया रूप आशवों का स्वरूप जानना। अब देखो, अब यहाँ पे पूरी लक्षणा से बात की है, अलंकारिक भाषा में बात की है। अब ये बहुत समझने की बात है। जैसा ऐसा बोलेंगे ना, अरे वो आदिनाथ की जो महारानी थी, पत्नी थी, नंदा, सुनंदा, है ना, कितनी रूपवान थी। जैसे उनकी आंखें हिरनी की आंखों के समान, उनके होठ कैसे मानो कमल झड़ते हों, कमल की पंखुड़ियां। तो होठ कमल है क्या? आंखें क्या हिरन की हैं क्या? समझ जाते हैं कि उनके सौंदर्य को बता रहे। हमारी बात ख्याल में? ऐसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो, इस प्रकार समुद्र में अनेक रत्नों रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज, जिसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है, समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चार रूपी अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज। अब जीव में जहाज ढूंढने लग जाओ और आशव के नाम पर कुछ छेद देखने लग जाओ। आशव को क्या बोल रहे हैं? छेद। छिद्र के स्थान पर कौन है? आश्रव, है ना। और परिभाषा ही आती है, आश्रव किससे कहते हैं? छेद का होना सो आश्रव, तो उसमें से पानी अंदर आना सो बंद, फिर छेद का बंद हो जाना सो संवर, फिर पानी को उलीच के बाहर फेंकना सो निर्जरा। तो आत्मा में कहीं आश्रव भरा है, सो उसको उलीच उलीच के फेंक दो बाहर, खाली करो। या आत्मा में कोई छेद है, छेद की उपमा दे रहे हैं, उपमा से बता रहे हैं। एक बात। दूसरी बात,
आत्मा में रत्नत्र रूपी रत्न नहीं भरे। मैं ये वाली बात बहुत बार बता चुकी। क्या आत्मा में पर्याय भरी नहीं है कि रत्नत्र भरे हैं? रत्नत्र नहीं भरे आत्मा में, रत्नत्र की शक्ति भरी है। शक्ति बोल दो आप। वो शक्ति, रत्नत्र की शक्ति कौन है? कौन बताएगा? रत्नत्र की शक्ति कौन है? गुण है सब। बोलो। जी, आपने हाँ, कहा था कौन से? रत्नत्रय स्वरूपी। हाँ, एक तो ये हो गया रत्नत्रय स्वरूपी, बहुत अच्छा। हम्म, अब अपन पर्टिकुलर यहाँ पर ये रखो कि रत्नों की शक्ति कौन है, सम्यक ज्ञान की ज्ञान शक्ति ज्ञान कौन है? ज्ञान दर्शन चारित्र वीर गुण। जाति गुण। गुण। ज्ञान गुण शक्ति है, हम्म, श्रद्धा गुण शक्ति है, चारित्र गुण शक्ति है। सही। ये शक्तियां तो हैं आत्मा में, सहवर्ती गुण, जिनकी सुबह भी बात आई थी, अनंत सहवर्ती गुण। तो जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो वो श्रद्धा गुण का परिणमन है। गुण कह दो, शक्ति कह दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। शक्तिमान हूं मैं, पावरफुल चीज हूं मैं, और उस पावरफुल चीज की पर्याय है सम्यक दर्शन। उस पावरफुल गुण की पर्याय है सम्यक ज्ञान। उस पावरफुल गुण की पर्याय है सम्यक चारित्र। तो आत्मा में गुण भरे हैं, शक्तियां भरी हैं। आत्मा पावरफुल है। आत्मा में पर्याय नहीं भरी, सुबह निकलेंगी। प्रकट वो होती तो हर है समय वो में समय एक तक नई है। पर्याय प्रकट होगी। हम्म, इन गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो आत्मा में कौन भरा है? गुण, शक्तियां। जैसे मैच बॉक्स का एग्जाम्पल दिया बहुत बार। मैच बॉक्स में शक्ति है, शक्ति निष्क्रिय होती है, उसको रब करते हैं तो हीट और प्रकाश वो निकलता है। तो रत्नों से भरा समुद्र मतलब जहाज, मतलब शक्तियों से परिपूर्ण भगवान आत्मा। भरी नहीं है वो, रत्न भरे नहीं है आत्मा में। शक्तियों का संग्रहालय गुरुदेव श्री कहते हैं, पर्यायों का संग्रहालय नहीं है। पर्याय तो प्रकट होती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, अमूल्य रत्नों दीदी। रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज, पूर्वोक्त जो ऊपर बात कर दी, आशव रूपी द्वारों में कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता। अब जहाज कैसा है हमारा? रत्नों से भरा हुआ। अब उसमें आशव के छेद हो रखे हैं। तो छेद हो रखे मतलब अपने स्वभाव को नहीं जानना ही छेद है। छेदोपस्थापना नाम का संयम है ना। छेद, छेद मतलब आश्रव। आशा। अपने आश्रव स्वभाव को मतलब नहीं ये जाने। ये ये जो ऊपर कहे गए वे आश्रव। आश्रव छेद नाम के कोई छेद नहीं है। छेद मतलब भाव, छेद मतलब विकारी भाव। आत्मा रूपी जहाज में कौन से छेद हो रखे हैं? छेद अरे मतलब वाह। विकारी भाव। छेद मतलब ये विकारी भाव। विकारी भाव। अब सुनना, अब वो छेद में से कर्म आ रहे हैं, घुस रहे हैं। छेद में से पानी अंदर आ रहा है। तो ये विकार रूपी भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रव हो रहा है। सो एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है। आत्मा में जैसे जहाज में पानी घुस रहा है ना अंदर, ऐसे आत्मा में कर्म अंदर नहीं घुस रहे। बोलो, अब इतनी सावधानी से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम बनेगा? हमने आत्मा को जहाज बना लिया, उसमें बहुत सारे छेद की इमेजिनेशन कर ली, और सही बात है कर्म बहुत भर गए आत्मा में। आत्मा में कर्म भरम नहीं भरते। क्या होता है? कर्म तो कार्बन शरीर में बनते हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने से ये कहा जाता है कि आत्मा कर्मों के चक्कर में संसार में डूबता है। काय के चक्कर में? कर्मों के चक्कर में। फिर और तो ये पर्याय पर बाया बनी। बाया बाया बात है। ये बाया बाया बात है।
कर्मों के चक्कर में डूबता है, मतलब पत्नी बच्चों के चक्कर में नहीं डूबता, घर दुकान मकान के चक्कर में नहीं डूबता। किसके चक्कर में डूबता है? कर्मों के चक्कर में। तू सबकी छुट्टी कर दे कर्मों के चक्कर में। कर्मों के चक्कर में मतलब ये कर्म क्यों आए? विकारी भाव रूपी छेद से। तो कर्मों में जीव कुछ नहीं कर सकता, विकार अधिक कर सकता है और विकार को रोक सकता है। तुझे कर्म नहीं चाहिए तो अपने छेद बंद कर भैया, परिणामों को रोक सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तो छेद बंद कर दूंगा, परिणामों को रोक लूंगा। सुन, परिणाम तो रोकने से रुकते नहीं है। भगवान आत्मा का आश्रय करो तो परिणाम उत्पन्न नहीं होते। जो उत्पन्न नहीं होते उसी को कहा जाता है कि हमने परिणाम रोक दिए। क्या कहा? समझ भगवान में आई आत्मा बात? का भगवान आत्मा का आश्रय करो तो आएगा ही नहीं। भाव उत्पन्न नहीं होंगे, भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो छेद नहीं होगा, छेद नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो संसार में डूबेंगे। तो अपने जहाज को क्या कर लो? तिरा लो। कैसे तिरा लें? भगवान हूं ये जानो तो समुद्र तिर जाएगा, तो उसमें छेद नहीं होंगे, पानी भी नहीं भरेगा और रत्न प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे रत्न पानी में नहीं भीगेंगे, बेकार नहीं, फालतू। रत्नों से भरा भरा वो जहाज पानी में डूब गया, टाइटैनिक डूब गया, मलबा पड़ा नीचे। समझ में आ रही है? टाइटैनिक डूब गया कि नहीं डूब गया? थोड़े दिन पहले भी कोई गया था पनडुब्बी में, वे वहीं डूब गए। ऐसे ही जो डूबा पड़ा है जीव रूपी जहाज, टाइटैनिक जैसा। ऐसा नहीं डूबा टाइटैनिक जैसा पानी में। समझ में आई बात? शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशा मई जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री